हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मैंग टेक के एक और नए वीडियो में। मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैंग टेक पर एक और नई सीरीज का एक नया वीडियो। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं गूगल शीट्स। ये गूगल शीट्स क्या होती है, कैसे यूज़ होती है, क्या यूजेस है, सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में हम शुरू करेंगे। उसका है आज पहला दिन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो क्या होती है गूगल शीट, इसको जानने से पहले मैं आपको चैनल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल ट्रेनिंग के अराउंड 37 प्लस वीडियोस अभी डाल चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एक्सेल के बिगिनिंग से लेके एडवांस तक वीडियोस डाले हैं और वो भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जिसमें हम और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम डैशबोर्ड सेक्शन पे आ चुके हैं, जिसके वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके अलावा एआई के वीडियोस मैं आपके लिए हर वीक ला रहा हूं, जहां पर मैं आपको एआई से रिलेटेड अलग अलग क्लाउड है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है और तरह के एआई के वीडियोस में आपको सारी चीज दिखा रहा हूँ कि कैसे यूजेस होता है। उसके अलावा आप जा सकते हैं जीमेल ट्यूटोरियल पे, जहां पर जीमेल की बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बाकी उसके अलावा डेली शॉर्ट्स वीडियोस भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब पर जाकर लिखिए मैंगटैग और जाकर आपको चैनल मिल जाएगा सब्सक्राइब के लिए। तब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो में, जिसका कंटेंट है हमारा गूगल शीट्स। तो क्या होती है गूगल शीट्स? तो क्या होती है गूगल शीट्स, कैसे यूज होती हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, गूगल शीट्स ओपन करनी होगी। तो गूगल शीट मिलेगी कहाँ, उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने जीमेल को ओपन कर लीजिए। अब जब जीमेल ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल एप्स का, इसमें आप क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शीट्स का। शीट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे अगर आपने पहले यूजेस करी हैं तो आपको शीट्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपने नहीं करी है तो आपको ब्लैंक ऑप्शन पे जाके सबसे पहले अपने लिए शीट क्रिएट करनी है। अगर आपने एक्सेल यूज किया तो सेम एज इट इज लुकिंग लाइक एक्सेल लगेगी आपको, ये बिल्कुल ही सेम टू सेम उसी की कॉपी, बिल्कुल उसी की तरह यूज होती है, उसी की तरह फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं, कुछ एडवांस हैं, कुछ कम हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या डिफरेंशिएशन है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगा, जो हम सीरीज अभी कर रहे हैं। इसमें आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें इसके बारे में सिखाता चला जाऊंगा। और इसके आपकी कोई अगर क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताते जाइएगा, मैं आपको उसका रिलेशन देता जाऊंगा। तो गूगल शीट का जो स्टार्ट की बात करें तो जीमेल पे जाने के बाद आप ओपन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप जाके डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे गूगल शीट्स, यहाँ पर लिख के, और इस तरह से करेंगे तो आपकी जीमेल पे भी डायरेक्ट गूगल शीट का यहाँ पे वर्क शीट पे जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और स्टार्ट फ्री ट्रायल, कोई पेड नहीं होता, गूगल शीट की पेड भी वर्जन होते हैं, लेकिन ऐसे कोई फीचर नहीं है जो पेड वर्जन में मिलते हैं और फ्री में नहीं मिलते। नॉर्मल आप जीमेल आईडी बनाइए और वहां पर जाकर अपनी गूगल में जाकर जीमेल से ओपन करेंगे तो वही सारे फीचर्स जो आपको एक पेड आईडी में मिलेंगे वही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इंटरफेस कुछ इसी तरह का रहेगा। शीट का नाम हमेशा नीचे शीट 1, ये पूरा ऊपर एक वर्कबुक है, जैसे आप एक्सेल यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर एक एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ तो ये मैंने एक एक्सेल की फाइल ओपन कर ली, कुछ इसी तरह से एक्सेल भी दिखती है आपको। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेल भी एक वर्कबुक है, पहले उसका कोई नेम नहीं होता है, सेम यहाँ पर भी इसका कोई नेम नहीं है। आप इसको नेम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह का ऐसा नहीं है कि नेम क्या दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा ऐसी एक्सेल में होता है, शीट नीचे की तरफ आप देखेंगे एक आती है और मल्टीपल प्लस करके आप शीट्स क्रिएट करते हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा शीट क्रिएट करने का। उसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गूगल शीट और एक्सेल के अंदर, कि गूगल शीट हमेशा ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन वर्क करती है, ऑफलाइन भी करती है। जब हम इसको सीखेंगे आगे एडवांस वर्जन पे काम करेंगे तो ऑफलाइन भी कैसे वर्क करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि ये शीट आपके लिए ऑनलाइन वर्क करती है। तो ऑनलाइन वर्क करने के कुछ बेनिफिट भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एक नुकसान की, जो आपको मिलेगा कि एक्सेल पे आप सारे जो आपका जो काम हो रहा है उसकी कोई लिमिटेड नहीं है। लाइक मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा रोज ऐड कर सकते हैं। और कॉलम की बात करें तो आप यहाँ पर कॉलम 56,000 समथिंग कुछ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो वो आप गूगल शीट में भी कर पाएंगे, शायद इतने नहीं कर पाएंगे, कोई मैक्सिमम नंबर 50,000 कॉलम्स आप ऐड कर पाएंगे, रोज ऐड कर पाएंगे। कॉलम्स भी अराउंड 10-12 हज़ार तो शायद कर पाएंगे। बाकी क्या प्रॉपर सिनेरियोज होगा, कितने मैक्सिमम कर सकते हैं, वो मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। तो क्योंकि ये ऑनलाइन है, सारी चीज पे ऑनलाइन वर्क करती है, आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा इसमें डेटा बढ़ता चला जाएगा, जितना ज्यादा डेटा इसके अंदर आता चला जाएगा, तो ये थोड़ी स्लो होती चली जाएगी। इसमें सिंपल है कि डेटा बढ़ गया, क्योंकि ऑनलाइन फीचर है, इंटरनेट के थ्रू यूज हो रही है, तो थोड़ी स्लो हो जाएगी, जो कि आपको गूगल एक्सेल के अंदर थोड़ा सा कम महसूस होता है, क्योंकि एक्सेल एक ऑफलाइन है, इसको आप अपने सिस्टम में रखेंगे और वहीं पे आप काम करेंगे, तो एक ऑफलाइन वर्जन है इसका। इसको शुरू होने के लिए आपको बहुत ज्यादा डेटा डालना पड़ेगा, लाखों में डेटा जब आता है इसके अंदर, तब जाके कहीं जाके थोड़ा बहुत स्लो लैकनेस इसमें आएगी। लेकिन गूगल शीट में ऐसा नहीं है, गूगल शीट में जरूरी नहीं कि कम डेटा में भी लैकनेस आ सकती है, डिपेंड करता है कितने फॉर्मूलाज, कितना हैवी आपने डेटा उसमें डाला है। तो एक ये थोड़ा सा फीचर आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा ये लो फीचर बोल सकते हैं कि ऑनलाइन ही चलती है, लेकिन थोड़ी स्लो भी हो सकती है ज्यादा डेटा डालने पे, लेकिन बेनिफिट भी है। अगर ऑनलाइन चल रही है तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपकी आईडी से लिंक है, आप चाहें तो इसको जाके अपनी किसी और सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं, ऑफिस का काम घर पे कर सकते हैं, घर का ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं भी कहीं ले जाके सकते हैं, पहाड़ों में बैठ के कर सकते हैं तो रेगिस्तान में भी जाके कर सकते हैं। डिपेंड आपको करता है कि आप कहाँ पर इंटरनेट चला पा रहे हैं, वहां पर अपने सिस्टम की लॉक खोलिए और ओपन करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज आपके एक्सेल पे है तो एक्सेल आपको ऑफलाइन ही मिलेगी। एक्सेल के वर्जन में, एक्सेल का एक वर्जन आता है 365, जो गूगल शीट के कंपैरिजन में एक्सेल ने बाद में बनाया था, तो जिसके भी हम आगे वीडियोस लाने वाले हैं, जैसे हमारा एक्सेल ट्यूटोरियल खत्म होगा तो हम उसकी रिगार्डिंग भी वीडियोस लेके आने वाले हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट 365 का है, उसके भी अपने फीचर्स हैं। तो अभी हम आते हैं स्ट्रिक्ट अपने गूगल शीट के ऑप्शन पे। तो गूगल शीट में बेनिफिट ये है कि आप इसको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन यूज कर सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं, इस पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शेयरिंग का। शेयरिंग यानी यहाँ पर जिस आईडी से ये क्रिएट होगी वो आईडी यहाँ पर शो होगी हमेशा, और उसके बाद आप कोई भी और आईडी डाल के लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जितनी आईडी दिख रही है आप ये, इसके अलावा आप अपनी कोई भी जीमेल आईडी डालिए, आईडी डाल के यहाँ पर आप जैसी आईडी क्लिक करेंगे शेयर सेंड का ऑप्शन आएगा, उसको आप सेंड कर देंगे तो सेम पर्सन आपके साथ में काम कर सकता है गूगल शीट पे, जैसे आप कर रहे थे उसी तरह से। बस ये डिफरेंसेस होगा कि उसके ओनर आप होंगे, क्योंकि यहाँ पर आईडी से जो आईडी से बनी है शीट ये आपकी है। अब मैं यहाँ पर एक आईडी ऐड कर देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर, ये मैंने अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ पे डाल दी। अगर मैं यहाँ पर नोटिफाई कराना चाहता हूँ पर्सन को कि जिसको मैं भेज रहा हूँ नोटिफाई हो जाए उसकी मेल के ऊपर कि आपको एक शीट शेयर करी गई है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं इसको हटा दूंगा। उसके बाद अगर मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ उसको इसके रिगार्डिंग, तो मैं अभी यहाँ पर उसको कोई मैसेज दे सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं एडिट, व्यूअर और कमेंटर। अब ये क्या होता है मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। एडिटर, जैसे मैंने यहाँ पर जाके इसको सेंड कर दिया, तो अब आप जब ये देखेंगे इस शीट में दो लोग काम कर सकते हैं अभी के लिए। एक जो मेरी आईडी है मेन अतुल चौधरी जिसने ओनर की है ये शीट, और दूसरी आईडी यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये, जिसमें आपकी पिक्चर 79 जीमेल करके .com है, इस ये पर्सन काम कर सकता है। मैंने इसको राइट दिए हैं एडिटिंग के यहाँ पे। लेकिन अब मैं यही चाहता हूं कि नहीं ये सिर्फ इस शीट को देख पाए, काम ना कर पाए, तो मैंने यहाँ पर जाके व्यू के राइट्स कर दिए, सेव कर दिया। तो अब सामने वाला पर्सन, मैं जो भी काम करूंगा, अगर मैं सिर्फ उसको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास डेटा है मैं दिखाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से सिर्फ देख सकता है, काम नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो आपको शायद एक्सेल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सेल एक ऑफलाइन वर्जन है। तो ये बहुत ही एडवांस भी कह सकते हो। कुछ जगह पे जिनको काम करने की एक्सेल पे रिसेंटली आदत है उनके लिए थोड़ा सा वो उसको कम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन बात करूं तो मेरे को गूगल शीट पे काम करना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि गूगल शीट में बहुत सारी चीजें करना मुझे आसान भी लगता है। हाँ ये जरूर है कि ज्यादा डेटा में थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है, एक ये इसका बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप काम करें गूगल शीट पे, तो अब जब मैं आपको सिखाऊंगा काम करेंगे तो आप खुद कंपैरिजन करेंगे कि कैसे ये यूज होती है। तो अभी वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेनिफिट अब इसका अगली वीडियो से समझना शुरू करेंगे। क्योंकि इसमें भी सारे टैब्स हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू, इंडेक्स, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशन, हेल्प का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं, ये सब क्या यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। बहुत सारे एक्सेल सिमिलर हैं, कुछ एक्सेल से डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा यूजर इंटरफेस एक्सेल से अलग लगेगा, थोड़ा सा कुछ एडवांस मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन इसमें इधर उधर मिलेंगे, अपने हिसाब से आप रोज कम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लॉजिक ये आप देखेंगे, अगर मेरे को यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर 3 ही रोज का डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पे सारी रो डिलीट कर दी। लेकिन एक्सेल में मैं ये नहीं कर पाऊंगा, एक्सेल में मेरी 10 लाख रोज रहेंगी, मुझे हाइड करनी पड़ेंगी, कम नहीं कर सकता। ऐसे ही कॉलम की बात करूँ तो यहाँ से ए से लेके जेड तक कॉलम आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पे इतने ही कॉलम रहें। तो ये देखिए सिर्फ मेरे पे इतना से, अभी मेरी शीट है कि मेरी वर्कबुक के अंदर एक शीट है, तो लेकिन
लग नहीं रहा कि सीट है, लेकिन देखिए डेटा तो मैं इसमें भी रख सकता हूँ। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो कहीं कुछ फ़ायदे हैं, तो कहीं कुछ नुकसान भी हैं, हर चीज़ का अपना-अपना बेनिफिट है। लेकिन अपने यूज़ेज़ के हिसाब से आप जाएँगे जब मार्केट में जॉब करने, आप कोई भी कंपनीज़ के लिए इंटरव्यू देने जाएँगे, तो वहाँ पर अलग तरीके कोई कंपनी गूगल शीट्स पे काम करती मिलेगी आपको, तो कोई एक्सेल पे काम करती मिलेगी, तो कोई दोनों पे काम करती मिलेगी। लॉजिकली आज के टाइम में हर कंपनी दोनों शीटों पे ज़्यादातर काम करेगी, गूगल शीट पे भी काम करते हैं और एक्सेल पे भी काम करते हैं। कुछ बेनिफिट्स जो एक्सेल में नहीं है, वो गूगल शीट में बहुत एडवांस है, जिनका आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। और बहुत कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ गूगल शीट पे मिलने वाले हैं, एक्सेल पे नहीं, और कुछ ऐसे हैं एक्सेल के जो गूगल शीट पे नहीं मिलेंगे। तो हर सिनेरियोज़ के हिसाब से आपको मिलते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो मार्केट में जॉब पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल शुरू किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में डे 2 में, जहाँ से हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और ये कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करता है, सारी चीज़ें शुरू करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।